घर नंबर 1 में पॉजिटिव बृहस्पति का लाभकारी प्रभाव। स्वयं के परिश्रम और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों की साहचर्य से भाग्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति से संबंधित चीजें, रिश्तेदार और कार्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे। घर संख्या 11 में स्थित ग्रह बृहस्पति के छिपे हुए धार्मिक रहस्यों और दूसरी दुनिया से संबंधित मामलों के शुभ या अशुभ स्वभाव का निर्धारण करेंगे। भाव 8 के ग्रह सांसारिक संबंधों का निर्धारण करेंगे। प्रथम भाव आरोही मनुष्य और माया के मिलन का स्थान है। इसे सत्ता का आसन माना जाता है। यदि बृहस्पति घर नंबर 1 में स्थित है तो यह व्यक्ति को धनवान बनाता है, चाहे वह विद्वान हो या नहीं। घर नंबर 1 में बृहस्पति के साथ धार्मिकता और उदारता उसे हमेशा समृद्धि और उत्थान देगी। 51 वर्ष की आयु तक माता और भाग्य का सहयोग मिलता रहेगा। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं और संबंधी सदैव सहायक रहेंगे और केतु पुरुष संतान, कार्य और बृहस्पति से संबंधित वस्तु लाभप्रद रहेगा। शुक्र की चीजें और पत्नी, कार्य और शुक्र की वस्तुएं फायदेमंद रहेंगे। सरकार, न्यायालय, मुकदमेबाजी आदि मामलों में सकारात्मक परिणाम आएंगे। सूर्य से संबंधित वस्तुएं भी अच्छी होंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और शरीर रोग मुक्त रहेगा। मकान, संपत्ति, दृष्टि और शनि से संबंधित वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी। उतावले स्वभाव का होने के बावजूद भी जातक शांत और उदार रहेगा। दूसरों के धोखे और संदिग्ध व्यवहार को देखने की क्षमता होगी। वह विपरीत परिस्थितियों में निडर रहेगा और हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। 2 संतानों के बीच का अंतर 8 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अगर एक बच्चे के बाद 8 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं होगा। जीवन का हर 8वां साल अच्छा नहीं रहेगा। यदि हर 8वां वर्ष खराब हो तो उसकी बात और आशीर्वाद हमेशा सच होता है, लेकिन अगर वह दूसरों को शाप देता है या उनके बारे में बुरा बोलता है तो इसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जातक 16 वर्ष की आयु से अपने परिवार में मान सम्मान लाएगा। वह अपने पिता से अलग होकर 27 वर्ष की आयु से अपने लिए कमाई करना शुरू कर देगा। उसकी माता शिव के समान होगी। पत्नी से दूर रहने की प्रवृत्ति रहेगी। यदि घर संख्या 7 में कोई ग्रह हो, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, और घर नंबर 1 में बृहस्पति का कोई शत्रु ग्रह नहीं है, तो यह अच्छी शिक्षा, उच्च डिग्री देता है। शनि उसकी आर्थिक स्थिति तय करेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि बुध भी उच्च का हो तो जातक गुणवान होता है। अनेक प्रकार की विद्याओं से वह राजा बनेगा। यदि केतु उच्च का हो तो यह माता पिता को बृहस्पति की आयु 4, 8, 16 वर्ष से लाभ देता है। 75 वर्ष की आयु तक सुखी जीवन रहेगा। भाग्य के शिखर पर पहुंचेंगे। चंद्र उच्च का हो तो उसकी आयु बढ़ने के साथ सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। वह पवित्र, सम्मानित राजा या मंत्री होगा, लेकिन बुढ़ापे में सन्यासी बन जाता है। जनकल्याणकारी उपाय करेंगे जो लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि घर संख्या 1, 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति का कोई शत्रु ग्रह न हो और भाव 7 में शुभ ग्रह हो या उस पर उनकी दृष्टि हो तो यह भरपूर विरासत देता है। भाव 11 में शुभ ग्रह या दृष्टि हो तो यह पीली चीजों से लाभ देता है। स्त्री, पत्नी और गाय की सेवा से धन मिलेगा। शुक्र ग्रह का सुख या रोमांस भरपूर रहेगा। यदि घर संख्या 7 खाली हो तो यह विवाह के बाद समृद्धि लाता है। यह शुक्र से संबंधित व्यापार करने से उसके पिता के लिए हानिकारक साबित होगा यदि वह 28 वर्ष की आयु से पहले
या 24वें या 27वें वर्ष में विवाह करता है, या अपनी कमाई से भवन बनाता है, या एक बच्चा जन्म देता है। मंगल ग्रह की वस्तुओं को यदि जमीन में गाड़ दिया जाए तो राहत मिलती है। सूर्य, चंद्र या मंगल भाव 1, 2 या 4 में हो तो शाही दरबार से आमदनी बहुत अधिक होगी। भाव 7 में मंगल भरपूर संपत्ति देता है। पिता की अच्छी आमदनी होगी। जातक के शाही संबंध होंगे। यदि भाव संख्या 2, 3, 4, 8 में शुभ ग्रह हो तो यह 75+ की लंबी आयु देता है, चाहे मामा का जीवन छोटा क्यों न हो। यदि सूर्य भाव 9 में हो तो वह जब तक चाहे जीवित रहेगा। वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहना उनके परिवार की एक सामान्य विशेषता होगी।